हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम फिर से चेक इन करेंगे आप लोगों की करंट एनर्जीज क्या है, ठीक है, और क्या आपको ईश्वर बताना चाहते हैं, आपकी एनर्जी क्या है, एंड जो भी लोग आपसे हेट करते हैं, आपके एनिमीज बने हुए हैं फ्री में उनकी एनर्जीज क्या हैं। ओके, 9 ऑफ पेंडिकल, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, 5 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 7 ऑफ पेंडिकल्स, अगेन टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, 6 ऑफ सॉर्ड्स, एंड बॉटम डेक में आया है द लवर्स। ठीक है, देखिए लवर्स की एनर्जी यहाँ पे रिवर्स में आई है, तो मुझे यहाँ पे एनर्जी सबसे पहले चैनल हो रही है। कुछ लोगों ने ना आपके रोब से, आपके रुतबे से, आपकी वाइब्रेशन से फिजूल की जो है एक जेलसी रखी है। फिजूल में आपने किसी का कभी कुछ नहीं बिगाड़ा, आपने कभी किसी का बुरा नहीं कहा, मन से भी, कर्म से भी, वाणी से भी। आप हमेशा बिल्कुल पवित्र, पाक साफ आप इंसान रहे हैं, आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया। ठीक है, बस आपके जो सबसे बड़े चीज़ें दुश्मन है ना, जैसे आपकी जो दुश्मनी है वो सिर्फ झूठ से, छल कपट से और धोखे से है। आपको लोगों से कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है। जो आपसे झूठ बोलेगा, जो छल करेगा, कपट करेगा, ऐसे लोगों से, या जो ये गंदी क्रूल मानसिकता है लोगों की, इससे आपको बहुत नफरत है। ठीक है, मुझे यहाँ पे एनर्जी चैनल हो रही है। इट इज़ अ कार्ड ऑफ अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी एंड वेल्थ गेन थ्रू हार्ड वर्क, सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंट्रोल and self realize you have worked very hard to create the success and status you are experiencing and now it is the time to enjoy it। देखिए मुझे यहाँ पे एनर्जी चैनल हो रही है कि एक लंबे समय पहले, बहुत पास्ट की एनर्जी है आपकी। कुछ लोगों ने आपका जो है भविष्य प्रिडिक्ट करवाया था। कुछ लोगों ने आपके भाग्य के बारे में जानकारी निकाली है कि आपका जो भाग्य है वो बहुत उम्दा है, बहुत ऊंचा है। ठीक है, बहुत मतलब आपका भविष्य ऐसा है जहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करेंगे, अनकंडीशनल करेंगे। ठीक है, आपको नेम फेम मिलेगा, आपको वैल्यू मिलेगी। तो किसी ने इन चीज़ों से, आपके से जेलसी रखते हुए आपके ऊपर प्लानिंग, प्लॉटिंग, धोखाधड़ी, छल कपट, साजिशें, बंदिशें, फिजूल की रोक टोक आपके ऊपर लगाई हैं। जैसे आपको फुल्ली ट्रैप करा है किसी ने, जानबूझकर साजिशों के तहत आपके जीवन को इस कदर धक्का पेल बना दिया, घसीट दिया। आपकी शादीशुदा जिंदगी को पूरे तरीके से किसी ने जलसी में आकर के डिस्ट्रॉय कर दिया। किसी ने जैसे परमात्मा के साथ डायरेक्ट ये चैलेंज रखा है कि अच्छा, इसमें इतनी खूबी है, हमारे में तो नहीं है, इसमें है और हमारे में नहीं है, तो इसका भी हम कुछ भी पूरा नहीं होने देंगे। तो किसी ने इस प्रकार की कमिटमेंट करी है। ईश्वर से चैलेंज किए हैं, परमात्मा से चैलेंज किए गए हैं। ठीक है, परमात्मा से किसी ने चैलेंज किए हैं आपको लेकर के कि हम इसके जीवन में कुछ अच्छा नहीं होने देंगे, क्योंकि इन लोगों ने आपके भाग्य को पढ़वाया था, आपके बारे में जाना था। और किसी शाने ने, किसी पंडित ने, किसी कहीं पर भी जाकर के इन्होंने जैसे ही आपके बारे में जान पहचान करवाया, दिखलवाया आपकी पत्री, तो उन्होंने बताया कि आपके भाग्य में है भाई बहुत बड़े बड़े राजयोग, आप एक राजा के समान जीवन को जिएंगे। तो आपके इसी रोबदार रुतबे से है लोगों ने जेलसी रखना शुरू कर दी। कुछ इन कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करूंगी ओशोज एंड टैरो से। ठीक है, इन लोगों ने आपसे जेलसी रखना शुरू कर दिया। ये एनर्जी निकल के आ रही है आपके हेटर्स एंड एनिमीज की। एंड राइट नाउ यहाँ पे जो एनर्जीज और है अनकंडीशनिंग, आप लोगों की ना, आपको शेर से किसी ने कुत्ता बनाना चाहा, आपको बिल्कुल भेड़ बनाना चाहा, आपकी लॉइन वाली पर्सनैलिटी को किसी ने दबा दिया। आप ऐसे इंसान हैं, आप किसी से डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, क्योंकि जिनमें छल कपट पाप होता है वही लोग दूसरों से डरते हैं। जिसमें कोई छल नहीं होता, कोई कपट नहीं होता, किसी प्रकार की ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, लालच, या जितने भी नकारात्मक विकार हैं, जब किसी सोल में नहीं होते तो वो किसी से डरता नहीं है, किसी से वो डरता नहीं है। तो आपके भीतर किसी ने ये नेगेटिविटी डाली है, जानबूझकर आपकी कंडीशनिंग करी है, पास्ट की एनर्जी है। लेकिन आपने ना उस दर्द को भी हंसते हंसते आपने सहा और आपने सारी चीज़ों को लेट गो किया है, छोड़ा परमात्मा पर, ईश्वर पर।
राइपनेस। लेकिन अब जो है आप एक डिफेंसिव मोड में मुझे दिख रहे हैं। आपने अब कसम खा ली है कि मेरे साथ किसी ने भी बदसलूकी करी, मुझे अगर किसी ने फ्री में छेड़ा, तो अब की बारी मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं हूँ। क्योंकि पास्ट में आप लोगों ने जो है इन बदतमीज़ लोगों को माफ़ किया, आपने इन नाकाराओं को सब कुछ इनका सहन किया, इनकी एक से एक बदचलनी, इनकी एक से एक नीच हरकत को आप सह गए। और जब आप सह गए तो लोगों को ये लगा कि शायद आप में कमियां हैं, आप तभी ये सह रहे हैं। क्योंकि ये ज़माना ऐसा है, अगर आप कुछ सहोगे ना तो लोग आप पर उंगलियां उठाते हैं कि इसमें कुछ कमियां हैं, तभी ये इंसान ऐसा सह रहा है। ठीक है। लेकिन अब आप जो है डिफेंसिव मोड में आ गए हैं। अब आपने कसम खा ली है इनकी धज्जियां उड़ाने की। इस तरीके की स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मुझे दिख रही है, क्योंकि ईश्वर ने आपकी हीलिंग करी है। ठीक है। एन एक्सपीरियंस अनुभव आपको आ चुका है। मैं आपको बता दूं, अब आपके जीवन में वही पड़ाव, वही पैटर्न दोबारा से आएंगे, लेकिन आपकी सोच और आपके विचार नए तरीके के हैं। ठीक है। जैसे आप उसी गेम को खेलोगे, लेकिन इस समय में आप एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं। आपके सामने वही गेम दोबारा आएगी जो पास्ट में आई थी, लेकिन उस समय आपको अनुभव नहीं था। राइट नाउ एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी है 3 की। आपको प्रभु ने ज्ञान दिया है। 3 नंबर होते हैं जुपिटर। हो सकता है पास्ट में आपकी जो पत्री थी उसमें जुपिटर रेट्रोग्रेड हो सकते हैं, वक्री हो सकते हैं। वक्री होने का सेंस ये है कि उस समय आपके पास ज्ञान तो बहुत था, बट आप जैसे हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल गए थे, लाइक उसी तरह आपको अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं था। तो आपकी शक्तियों से आपको अवगत करा दिया गया है। जो रेट्रोगेट पोजीशन में आपके जुपिटर रहे हैं आपकी पत्री में, वो अब आप देखेंगे राइट नाउ वो मार्गी हो चुके हैं। अब वो रास्ता आपको दिखाएंगे। जब जुपिटर मार्गी होते हैं, जब जुपिटर आपके पत्री में पोजीशन में, जब उनकी पोजीशन अच्छी होती है आपके बर्थ चार्ट में, तो वो एक ज्ञान, एक प्रकाश आपको देते हैं, एंड उसके जरिए आप अपने लाइफ पाथ पर आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो आपको इसी गेम में अब एक मंजे हुए खिलाड़ी बन चुके हैं। यहाँ पर आपको ज्ञान दिया गया है। अब इन्होंने आपसे पंगा लिया, जो भी आपके हेटर्स एंड एनिमीज हैं, इन्होंने अगर आपको फिजूल में छेड़ा तो आप इनकी 7 पुश्ते बर्बाद कर दोगे, इनके नामो निशान इनका मिटा दोगे। आपने इस कदर अब कसम खा ली है। ऐसी खतरनाक वाली एनर्जी आ गई है अब आपकी। आप बहुत 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 ज़्यादा खतरनाक इंसान हो चुके हो, क्योंकि आप रहते हो अकेले। आपको पसंद है अकेले रहना। आप भेड़ चाल में नहीं चलते, आप किसी की भीड़ भड़के में रहना पसंद नहीं करते। उस अंधेरे में भी आप उजाले में रहते हैं, और आपको अकेले रहना इतना पसंद है। आप शांत रहते हैं, चुप रहते हैं। लोगों की निंदा चुगली, नेगेटिव विकार, किसी भी प्रकार के गंदे चीज़ें आप में नहीं हैं। जहाँ पे भी 2 औरतें बैठेंगी वो किसी की चुगलियों के अलावा और कोई काम नहीं कर सकती। जब भी 2 लेडीज़ बैठती हैं तो किसी तीसरे की निंदा हो रही होती है। तो आप इन सभी गंदे कारनामों से दूर हैं। ठीक है, दूर हैं, और साइलेंस की एनर्जी में रहते हैं। रीबर्थ आपका हो चुका है, नया जन्म। शत्रुओं का होने वाला है अंत, इनका एंड आने वाला है, इनका अंत आने वाला है। ये यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं, ये अंत की ओर बढ़ चुके हैं। अंत ही आरंभ है, और इस अंत के बाद होगा एक नया आरंभ। रिसेप्टिविटी की कार्ड है, एंड द माइजर की एनर्जी है। नॉन नथिंगनेस, आपके हेटर्स की एनर्जी हो चुकी है टोटली माइंड इन ब्लैंक। इनका दिमाग काम करना बंद हो चुका है। इन्होंने बहुत षड्यंत्र रचे हैं, साम दाम दंड भेद, जितनी इनमें ताकत थी। माइजर की एनर्जी रखा। राहु ने आपको बहुत सताया है। पास्ट की एनर्जी रिसेप्टिविटी, बट आपने जो है अपने राहु, देखिए राहु को आपने किस तरीके से काबू में किया। राहु को आपने काबू में किया अपना ध्यान केंद्रित करके। राहु आपको तभी तक सताता है जब आपका ध्यान चारों पासे भटका हुआ होता है। राहु सिर्फ आपको एक चीज सिखाता है कि अपने ध्यान को एकाग्र करे, इस इकट्ठी ऊर्जा को एकाग्र करके किसी अच्छी चीज पर धकेल दे, जहां पर आपको एक बड़ी सफलता और एक सक्सेस मिले। तो राहु ने आपको बहुत ट्रेंड, एक्सट्रीम लेवल का माइजर जो है वाली सिचुएशन से आप बाहर आ गए हैं। माइजर जैसे अब है ना, आपको बहुत बड़ा कुछ छुपा हुआ खजाना आपको मिलेगा। ये खजाना ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से कोई मटका दबा आपको मिल गया, वो खजाना नहीं। आपके भीतर था ये खजाना। जैसे मैं आपको बता दूं, जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके सैक्रल चक्र एंड आपके सोलर प्लेक्सस चक्र में छुपी हुई होती है नेम, फेम, प्रसिद्धि, खजाना, रुपया, पैसा, मान सम्मान, धन संपदा, सब कुछ। सो ये खजाना आपको राहु देव ने दे दिया है, और आपके हेटर्स एंड चिढ़ने वालों, जलने वालों की ओर जलने वाली है, क्योंकि अब आप अपने जीवन में बहुत बड़ी
ऊंची उड़ान भरेंगे, ये एनर्जी है। क्योंकि आप जो है ज्ञान को महत्व देते हैं, आप जो है खुद को महत्व देते हैं, आप जो है लोगों की मदद करते हैं, लोगों की आप दुआएं कमाते हैं। दो चार लोगों के अलावा पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि, पूरी की पूरी कायनात आपको ब्लेस करती है। आप एक ऐसी सोल हैं क्योंकि आप करती हैं लोगों की धर्म की भलाई। इसलिए आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। ओके, कुछ कार्ड्स मैं ले लेती हूँ, 2 ही कार्ड लूंगी। किस ईश्वर की आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं? सनातन डेक है ये हमारा। किस इष्ट की आपके ऊपर ब्लेसिंग है? डिवाइन प्लीज गाइड करें। वीरभद्र, देखिए भगवान शिव का वीरभद्र रूप जैसे अब महातांडव, आप किसी को छोड़ेंगे नहीं। अब आप तांडव के मोड में हैं कि अगर मुझे किसी ने छेड़ा तो तुम्हारी अब खैर नहीं होगी। आप है ना पूरी धर दबोचोगे अब इनको। तो वीरभद्रा जी की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। वीरभद्र अब आपके शत्रुओं को छोड़ने वाले नहीं हैं, ठीक है। वीरभद्र करेंगे आपके शत्रुओं का नाश। भगवान शिव का ये एक क्रोधी स्वभाव है, क्रोधी रूप है, ठीक है। आपके ऊपर वीरभद्रा की ब्लेसिंग्स हैं। दक्षिणा काली, ब्लेसिंग्स ऑफ लॉन्ग लाइफ। तो आपको माँ दक्षिणा काली, आपके हेटर्स ने, एनिमीज ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र टूने टोटके ब्लैक मैजिक किए कि आप मर जाओ, सड़ जाओ, गल जाओ। आपके ऊपर भयंकर से भयंकर मारण क्रियाएं करी गई हैं। शमशान में आपको फूका गया है धर धर के। शत्रुओं की जो आपके जो शत्रु हैं उनकी मुर्दों की चिता में आपकी फोटोओं को जला करके राख कर दिया कि आप मर जाओ। आपको माँ काली, माँ आदि शक्ति ब्लेस कर रही है, लंबी उम्र का आपको वरदान दे रही है। और जिन्होंने भी आपके साथ बुरा करा है, ऐसे लोग कुत्तों की मौत मरने वाले हैं सड़ सड़ के। ये एनर्जी माँ काली की आ रही है। नीलकंठ, ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट ए जॉब डन। जो भी काम आप करेंगे उसमें मिलेगी आपको बड़ी सक्सेस। भगवान नीलकंठ का भी आपके ऊपर आशीर्वाद है। तो मैं सीधे बताऊं, ये शिव शक्ति के ही अंश है, वीरभद्रा, नीलकंठा, ठीक है। भगवान शिव के ही ये रूप है और माँ शक्ति की ब्लेसिंग्स आपको है। शिव शक्ति आपकी ब्लेस हो रही है, आपको ब्लेस कर रही है ना। देखिए शिव शक्ति का नाम लिया, शिव शक्ति का कार्ड आ गया, अर्धनारीश्वर। आपकी मस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। पहले क्या था, आप फेमिनाइन एनर्जीज में रहते थे। फेमिनाइन एनर्जी का मतलब ये है कि ना आप जो है बहुत इमोशनल कुत्ते की दुम टाइप के जो लोग थे वो आकर के एक से घटिया से घटिया, गिरे हुए से गिरे लोग आपका फायदा उठा के चले गए आपके इमोशनल, आपके भावुक होने की वजह से। अब आपकी मास्कुलाइन एनर्जी एक्टिव हो चुकी है, आप में मर्दाना ताकत आ चुकी है। मर्दाना ताकत का मतलब ये है कि आपके पहले भीतर ममत्व बहुत ज़्यादा था, प्यार उमड़ना, अपने बारे में कुछ नहीं सोचना, तो वो एनर्जी आपकी बैलेंस कर दी गई है। और ये देखिए भद्रकाली, माँ भद्रकाली की आपके ऊपर बहुत ब्लेसिंग्स है, ब्लेसिंग्स ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस एंड अवेयरनेस। आपको अध्यात्म का और ज़्यादा ज्ञान होगा, विजडम आपको देंगे परमात्मा। डे बाय डे आपकी ये नॉलेज, विजडम, ज्ञान बढ़ने वाला है और शत्रुओं का अंत बहुत नज़दीक है। तो डरे नहीं, घबराए नहीं, अपनी स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ते रहे पॉजिटिविटी के साथ, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराना तो आप करवा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आपकी जन्मपत्री में या आपके फ़ोन नंबर में 222 बहुत ज़्यादा है, 2 की संख्या 3 बार से ज़्यादा है या 3 बारी है, तो आप होंगे बहुत ज़्यादा इमोशनल। तो आप हमारे से अपना न्यूमरोलॉजी चार्ट बनवा सकते हैं, जान सकते हैं, उन नंबर्स को अपने जीवन में से हटा सकते हैं, सही नंबरों को अपने जीवन में इन्वाइट कर सकते हैं। ये सारी जानकारी हम देंगे आपको। हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आकर के जुड़ सकते हैं और अपनी न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट हमसे बनवा सकते हैं। मैंने इसका सिर्फ छोटा सा अमाउंट रखा है 1100 रुपये, ताकि सभी लोग इसको बनवा सके, कर सके, ठीक है। इंटरेस्टेड है तो ज़रूर करवाएं और अपने जीवन में हैप्पी पॉजिटिव चेंजेस लाएं, अपने लिए खड़े हो जाएं, स्टैंड ले और ऐसे कुत्ते की दुम जैसे लोगों को मार करके धड़ाल्ले से भगा दें आप, ठीक है। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।